नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। बीजेपी पार्टी पहले ही इस बात के लिए कई बार बदनाम हो चुकी है कि बीजेपी पहले तो किसी राज्य का चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके के हथकंडों को अपनाती है, लेकिन अगर फिर भी वो उस राज्य को नहीं जीत पाती तो कुछ समय बाद वहां पर विधायकों को तोड़ फोड़ कर अपने में मिला लेती है और अपनी सरकार बना लेती है। वहीं अब बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं। बिहार चुनाव से पहले भी बीजेपी पर अब कई बड़े आरोप लग रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी पार्टी पर और या कहें कि एनडीए पर यह आरोप लग रहा है कि बिहार के अंदर विपक्षी पार्टी के नेताओं को नामांकन भरने से रोका जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और यहां तक कि कई विपक्षी नेताओं को तो गिरफ्तार किया जा रहा है, वो भी बहुत से पुराने मुकदमों को लेकर उन पर चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कल जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह को कटघरे में खड़ा कर दिया, अमित शाह पर निशाना साधा है और उन्होंने अमित शाह पर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरे कैंडिडेट्स को अपना नॉमिनेशन वापस देने के लिए डराया जा रहा है और इसके पीछे अमित शाह जो है वो है और वो साजिश रच रहे हैं। इसके साथ साथ ही बीजेपी के नेताओं ने मुटूर साहब को धमकाकर नॉमिनेशन ना करने से रोका। पीके ने दानापुर के प्रत्याशी मुटूर और अमित शाह से मुलाकात करने की फोटो भी सबको खुले तौर पर दिखाई है। अब समझिए कि पूरा मामला क्या है, पूरे मामले को गहराई से समझिए। दरअसल जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पर कई बड़े गंभीर आरोप लगा डाले हैं। पीके दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के 3 उम्मीदवारों को नॉमिनेशन वापस लेने के लिए जबरन उन पर दबाव बनाया गया और यहां तक कि उन्हें अपना नॉमिनेशन दाखिल ना करने के लिए मजबूर कर दिया गया और ये सब बीजेपी की एक सोची समझी साजिश है। पीके ने इस घटना की तुलना गुजरात के सूरत लोकसभा चुनाव की रणनीति से की, जहां विपक्षी उम्मीदवारों को चुनाव से हटने के लिए दबाव बनाया गया था और उन्होंने इसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला बताया है। पीके ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से 3 उम्मीदवारों पर पड़े दबावों का जिक्र किया और उसके लिए उन्होंने साक्ष्य भी पेश किए। खुले तौर पर उन्होंने एविडेंस दिखाया कि देखिए जो मैं बात कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है या कितनी बातें झूठ है। प्रशांत किशोर ने खुले तौर पर ऐसे बहुत से प्रूफ जो थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाए, जो ये बता रहे थे कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी है उनके कैंडिडेट्स पर दबाव बना रही है, उन्हें डरा धमका रही है। अब दानापुर की सीट जहां से अखिलेश कुमार जो है वो उम्मीदवार है और जिन्हें अक्सर मुटूर साहब भी कहा जाता है, जिस पर पीके ने कहा कि यहां पर पीके कहते हैं कि अपहरण की अफवाहों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि मुटूर साहब को अगवा नहीं किया गया था, बल्कि उन्हें नामांकन दाखिल न करने के लिए धमकाया गया और उन्होंने इस साजिश का सीधा आरोप अमित शाह पर लगा डाला और सबूत के तौर पर अमित शाह के साथ मुटूर साहब की मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी दिखाई है। पीके ने कहा कि एक व्यवसायी को देश के गृह मंत्री द्वारा बुलाकर दबाव डालना लोकतंत्र का सीधा उल्लंघन है। वहीं ब्रह्मपुर सीट से जिसके उम्मीदवार जो है पीके की पार्टी की तरफ से डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी हैं, तो उन्हें लेकर पीके ने कहा कि डॉक्टर तिवारी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। पीके ने आरोप लगाया कि उन पर दबाव बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अन्य बीजेपी नेता उनके घर पर मीटिंग कर रहे थे और उन्होंने इस मीटिंग की फोटो भी सार्वजनिक की। पीके ने कहा कि केंद्र के मंत्री का उम्मीदवार के घर जाकर दबाव बनाना ये दिखाता है कि बीजेपी कितनी घबराई हुई है। अब वहीं गोपालगंज सीट की बात भी कल प्रशांत किशोर ने की, जिसके उम्मीदवार जो है डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा है। उसमें पीके जो है वो ये कहते हैं कि डॉक्टर सिन्हा प्रचार कर रहे थे, लेकिन सोमवार रात में वहां के स्थानीय बीजेपी एमएलसी और अन्य नेताओं ने उन पर नाम वापस लेने के लिए दबाव डाला।
डॉक्टर सिन्हा ने अचानक अपना नॉमिनेशन जो था वो वापस ले लिया और फोन बंद कर लिया, जिसके बाद बीजेपी ने उनके साथ मुलाकात की फोटो जारी की, उनके कदम को बीजेपी के समर्थन में बता डाला। इन तीनों मामलों के अलावा पीके ने जेडीयू के स्थानीय नेताओं पर भी वाल्मीकि नगर सीट से जन स्वराज के प्रत्याशी द्रग नारायण प्रसाद पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। पीके ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि इन हरकतों से जन स्वराज नहीं डरेगा और ये जनता के सामने बीजेपी की राजनीति का असली चेहरा दिखाएगा। कल प्रशांत किशोर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा, जरा एक बार गौर से सुनिए। भाजपा को हराए बगैर, एनडीए को उखाड़े बगैर मानेंगे नहीं और 14 तारीख को परिणाम आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डरने वाले हैं, मेरे भाई प्रशांत किशोर जन स्वराज के साथी किसी से डरने वाले नहीं। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। चाहे जितने उम्मीदवारों को खरीद लो, जितने उम्मीदवारों को धमकी दे लो, जितने उम्मीदवारों को उनके घरों में कैद कर लो, चुनाव लड़ा जाएगा और इतनी ताकत से लड़ा जाएगा कि आपके दांत खट्टे कर देंगे। हम लोग महागठबंधन नहीं हैं। ये लोग महागठबंधन के उम्मीदवारों की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि महागठबंधन से भी कोई बाहुबली खड़ा है, महागठबंधन से भी कोई बालू माफिया खड़ा है। तो जाएंगे और जनता में कहेंगे कि अरे भाई ये तो जंगल राज वाले लोग हैं, इनको वापस नहीं आना देना है तो हमको वोट दे दो। लेकिन ये डरते हैं अच्छे लोगों से, ये डरते हैं डॉक्टरों से, ये डरते हैं व्यवसायियों से, ये डरते हैं शिक्षाविद से, ये डरते हैं समाज सेवियों से। जो आपने वो डायलॉग सुना होगा किसी पिक्चर में कि गुस्से से डर नहीं लगता है, प्यार से डर लगता है। इन लोगों को बदमाश नेताओं से डर नहीं लगता है, इनको अच्छे लोगों से डर लगता है। ये जन स्वराज का डर है। इतने अच्छे लोग खड़े किए गए हैं जिनके सामने लड़ने का इनका मादा नहीं है, लेकिन ये गैर राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीतिक लोग नहीं हैं। इनके परिवार पर, इनके दोस्तों पर, इनके रिश्तेदारों पर इतने तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग चुनाव में अपना नामांकन वापस ले लीजिए। तो देखिए, एक तरफ जहां प्रशांत किशोर जो है लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, जहां पहले हमने देखा था कि कई बीजेपी के बड़े नेताओं को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रशांत किशोर ने लगाए थे, वहीं अब जिस तरीके से उनके कैंडिडेट्स पर दबाव बनाया जा रहा है उसे लेकर प्रशांत किशोर बोल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब आप ये भी देखिए, अब प्रशांत किशोर ये राजनीतिक जो है चाल चल रहे हैं या फिर इन बातों में वाकई में सच्चाई है, ये बात भी सोचने वाली है। वहीं दूसरी ओर एक और चीज आपको गौर करनी चाहिए कि चुनाव से ठीक पहले जो है कई लोगों को विपक्ष के गिरफ्तार किया जा रहा है, जैसे कि सत्येंद्र साहब जो कि राजद से सासाराम सीट से थे। झारखंड पुलिस ने उन्हें 2004 के एक बैंक डकैती मामले में गैर जमानती वारंट के तहत गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज बताए गए और नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद उन्हें पकड़ लिया गया। अब आप खुद सोचिए, जो ये केस था, क्या इस पर पहले कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी? क्या उन्हें पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? या इस पर जो भी पुलिस को जो कुछ करना था, क्या वो ये सब चीजें पहले नहीं कर सकती थी? तो मतलब आप इस पूरे केस की टाइमिंग जो है वो समझ सकते हैं कि क्या वाकई में लोगों को रोका जा रहा है चुनाव लड़ने से। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर जितेंद्र पासवान जो कि भाकपा माले लिबरेशन से है और गोपालगंज सीट से उन्हें विजयपुर थाने के 2017 के मामले में कोर्ट उपस्थिति न देने पर गिरफ्तार कर लिया गया। पार्टी ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और ये जो पूरी गिरफ्तारी है उसको लेकर सवाल उठाए और जिसे लेकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं सत्यदेव राम भाकपा माले लिबरेशन दरौली से वो मौजूदा विधायक है जिन्हें नामांकन के तुरंत बाद फर्जी मामलों में गिरफ्तार किया गया। पार्टी ने इसे एनडीए सरकार की दमनात्मक कार्रवाई कहा है। कलामुद्दीन जो कि AIMIM से है, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से है, जहानाबाद में वो अपना नामांकन दाखिल करने के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि गिरफ्तारी का कोई कारण पुलिस ने साफ नहीं बताया कि आखिर में किया क्यों गया।
वहीं राजद के प्रत्याशी देवा गुप्ता जो कि मोतिहारी से, उन्हें पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी की और राजन हत्याकांड के आरोपी सुबोध यादव को पकड़ा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे चुनावी साजिश बता डाला। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ अमित शाह पर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर, वहीं विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही है। तमाम चीजों को आप जोड़ घटाकर किस तरीके से देखते हैं? बिहार चुनाव में आने वाले वक्त में आप क्या कुछ देख रहे हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।